उत्तर भारत के एक पुराने मुस्लिम कस्बे रहमानपुर की तंग गलियां, जहां हर पत्थर, हर दीवार अपनी दास्तान सुनाती है। ये गलियां अनगिनत राज छुपाए हैं, कुछ प्यार के, कुछ दर्द के, कुछ ऐसे जो इंसानी समझ से परे हैं। इन्हीं गलियों में एक सादी सी लड़की रहती थी, मरियम। सफेद दुपट्टा, नम आंखें और किताबों से अजीब सी मोहब्बत। उसके बारे में लोग कहते थे वो अजीब है, कभी अकेले हंसती है, कभी बेवजह रोती है, कभी आसमान की तरफ देखकर बातें करती है जैसे वहां कोई हो। बचपन से ही मरियम अलग थी। 7 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो अक्सर बारिश में अकेली खड़ी रहती थी, एक पुराने पेड़ के नीचे। हालांकि वो कभी बीमार नहीं पड़ती थी, जैसे कोई उसकी हिफाजत कर रहा हो। हालांकि दिखता कोई नहीं था। जैसे जैसे मरियम बड़ी हुई, उसका अकेलापन बढ़ता गया। मकान की छत पर बैठकर सूरज ढलते वक्त वो पुरानी किताबें पढ़ती रहती, जिन्हों की, परियों की अनदेखी दुनिया की दास्तानें। उसकी आंखों में नमी होती मगर होंठों पर मुस्कान, जैसे अकेलेपन में भी उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती। लेकिन मरियम के पास एक राज था। वो हर रात एक सपना देखती थी, एक परछाई जो उसे हर मुसीबत से बचाती, हर मुश्किल से निकालती। एक जानी पहचानी आवाज जो कहती, मैं हूं तेरे पास हमेशा। ये आवाज उसे सुकून देती, मगर सुबह उठते ही सब भूल जाती। 12 साल की उम्र में एक सपने में मरियम अंधेरे जंगल में खो गई थी। उसका दुपट्टा फट चुका था, आंखों में आंसू थे। तभी पेड़ों के बीच से एक धुंधली सी आकृति निकली थी, गहरी आंखें, लंबा कद। उसने हाथ बढ़ाया था और जंगल अचानक जादुई रोशनी से भर गया था। नींद में भी मरियम मुस्कुरा उठी थी। एक दिन मरियम बाजार से लौट रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा था। अचानक तूफानी बारिश शुरू हो गई। बाजार में भगदड़ मच गई। मरियम ने जल्दी से एक वीरान मजार के पास पनाह ली। बारिश की बूंदें उसके सफेद दुपट्टे को भिगो चुकी थीं। मरियम कांप रही थी, अकेली, डरी हुई। तभी अचानक वो आया, छतरी लेकर। ऊंचा कद, गहरी नाफिज आंखें और एक अजीब सी चुप्पी जो हजारों बातें कहती थी। मैं रेहान हूं, उसने धीमे से कहा। यह छतरी आपके लिए। उसके लहजे में अजीब सा अपनापन था, जैसे वो मरियम को बरसों से जानता हो। उस दिन से रेहान हर रोज किसी न किसी बहाने से मरियम के करीब आता रहा। कभी पुरानी किताबों की दुकान पर, जहां वो छिपकर मरियम को किताबें पलटते देखता। मरियम महसूस करती कि कोई उसे देख रहा है, मगर जब मुड़कर देखती, रेहान दूसरी तरफ देख रहा होता। भीड़ भरे बाजार में, जहां मसालों की खुशबू हवा में घुली होती, कपड़े के थान बिके जाते, इत्र की शीशियां चमकती, मरियम कपड़ा चुन रही थी। रेहान एक खंभे के पीछे छिपा था। जब धूप उसके शरीर से होकर गुजरती तो वो हल्का पारदर्शी दिखता। एक दुकानदार ने उसे देखा और डर से तस्बीह गिरा दी। कभी सब्जी मंडी में, जहां वो मरियम का टोकरा उठा देता। इतना भारी टोकरा आप क्यों उठाएंगी? उसकी आवाज में एक मीठापन होता, जिसे सुनकर मरियम का चेहरा शर्माते हुए लाल हो जाता। उनकी नजरें मिलती और फिर झुक जाती। कभी कभी जामा मस्जिद के बाहर, जहां मरियम अपनी वालिदा के साथ जाती, रेहान दूर खड़ा देखता रहता। मस्जिद के सामने वो ज्यादा नजदीक नहीं आता। धीरे धीरे मरियम को भी उसकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी थी। अब वो जब भी घर से निकलती, उम्मीद करती कि कहीं ना कहीं रेहान मिल जाए। लेकिन रेहान में कुछ अजीब बातें थीं जो मरियम समझ नहीं पाती थी। वो कभी आईने के सामने नहीं खड़ा होता था। एक बार मरियम ने देखा, वो एक कमरे में था जिसमें दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था। आईने में पूरा कमरा दिखाई दे रहा था, मगर रेहान नहीं। एक दिम रोशन कमरे में जब मरियम और रेहान साथ खड़े थे, मरियम ने अचानक नक्काशीदार आईने को देखा। उसमें सिर्फ मरियम का अक्स था, रेहान का नहीं। एक बिल्ली फुफकारते हुए पीछे हट गई। मरियम के चेहरे पर समझ और डर एक साथ उभरे। रेहान के चेहरे पर शर्म थी, दर्द था। जानवर उसे देखकर अजीब तरह से बेचैन हो जाते। कबूतर उड़ जाते, कुत्ते भौंकने लगते, बिल्लियां फुफकार कर भाग जाती, जैसे उन्हें कुछ दिखता हो जो इंसानों को नजर नहीं आता। सबसे अजीब बात, जब भी अजान की आवाज गूंजती, रेहान बेचैन हो उठता, तड़पने लगता।
अपना सीना पकड़ लेता जैसे अंदर आग लगी हो। कभी कभी तो अचानक गायब भी हो जाता और फिर अजान खत्म होने के बाद ही दिखता। लेकिन रेहान की एक दूसरी दुनिया थी। आसमान में तैरते पत्थर के टापू, अग्नि के मंदिर, अजीब रोशनी। रेहान अपने असली रूप में इंसान जैसा, लेकिन त्वचा पर नीली आभा, आंखों में अंतर्निहित अग्नि, चमकते कपड़े। वह एक जादुई द्वार से मरियम को उसके कमरे में पढ़ते हुए देखता। उसके चारों ओर प्राचीन जिन्न लिपि के अक्षर घूमते। एक अंधेरी रात मरियम की जान पर बन आई। घर से दूर तंग गली में कुछ शरारती लड़के उसका पीछा करने लगे। अकेली है, आज बचकर कहाँ जाएगी? मरियम के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो दहशत में भागने लगी, मगर गली का अंत नजर नहीं आ रहा था। और तभी अचानक गली के सारे दिए बुझ गए। घनघोर अंधेरा छा गया। मरियम ने अपनी चीख को अपने ही हाथों से दबा लिया। फिर लड़कों की चीखें सुनाई दी, दर्दनाक चीखें, जैसे किसी की जान निकल रही हो। मरियम ने आंखें बंद कर लीं। एक तंग गली में 3 खतरनाक आदमी मरियम को पत्थर की दीवार की ओर धकेल रहे थे। उसका सफेद दुपट्टा आंशिक रूप से फटा हुआ था। आंखों में डर था, लेकिन अड़िग खड़ी थी। अचानक अलौकिक अंधेरे ने दृश्य को घेर लिया। रेहान नीली आग के हाले के साथ प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं, हाथ आज्ञापूर्वक फैलाया हुआ था। हमलावर हवा में निलंबित थे, उनके चेहरे पर आतंक था। पांडुलिपियां और धूल उनके चारों ओर घूम रही थीं। अलौकिक ऊर्जा से मरियम के बाल और दुपट्टा हल्के से उड़ रहे थे। जब मरियम ने डर से कांपती हुई अपनी आंखें खोलीं, तो सामने रेहान था, मगर इस बार उसके चारों ओर आग की लपटें थीं। उसका चेहरा दमक रहा था। वो एक इंसान से ज्यादा किसी भयानक साए जैसा लग रहा था। मरियम की आंखें फटी रह गईं। तुम इंसान नहीं हो। उसकी आवाज कांप रही थी। वो पीछे हटने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रेहान ने दर्द से भरी नजर से देखा और सिर झुकाकर कहा, मैं जिन्न हूं मरियम, मगर मैंने तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। बचपन से तेरी हिफाजत करता आया हूं, तेरे सपनों में आता रहा हूं, और शायद तभी से तुझसे मोहब्बत हो गई। मरियम के दिल में तूफान था, सदमा था। उसने अपने सामने खड़े इस अजनबी को देखा, जो अब अजनबी नहीं रह गया था। डर के साथ साथ कुछ और भी था, समझ, पहचान। कहीं अंदर से वो जानती थी, ये वही परछाई है जो हर रात उसके सपनों में आती थी, जिसने बचपन में जंगल में उसका हाथ थामा था, जिसने हर मुश्किल वक्त में उसकी हिफाजत की थी। लेकिन मोहब्बत का रास्ता कभी आसान नहीं होता, खासकर जब वो 2 अलग दुनियाओं के बीच हो। जिन्हों की दुनिया में इंसानों से प्यार करना गुनाह था, ऐसा गुनाह जिसकी सजा मौत से भी बदतर थी। रेहान ने बताया कि उसकी कायनात से उसे सख्त हुक्म मिला है, या तो मैं तुझे हमेशा के लिए भूल जाऊं, या फिर अपनी रूह की सारी ताकत खो दूं। जिन्न से इंसान बनने की सजा बहुत दर्दनाक है मरियम, लेकिन तुझे भूलने से भी ज्यादा दर्दनाक। मरियम की आंखों में आंसू थे। तो फिर रेहान ने मरियम से एक आखिरी मुलाकात की, ख्वाहिश जताई। वीरान मजार पर चांदनी रात में, वही जहां वो पहली बार मिले थे। चांद की रोशनी में मरियम और रेहान आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू, दिल में कसक। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, रेहान ने कहा, तो मैं तुझे इस दर्द में नहीं डाल सकता। तू मेरे साथ नहीं रह सकती और मैं तेरे साथ नहीं। अलग अलग दुनिया के हैं हम। रात के उस पहर परित्यक्त मकबरे में चांदनी के बीच वे दोनों खड़े थे, एक दूसरे से इतने करीब, लेकिन छू नहीं सकते थे। मरियम के गालों पर आंसू चांदनी में चमक रहे थे। रेहान का रूप किनारों से प्रकाश के कणों में विघटित होने लगा था। उनके बीच प्राचीन पांडुलिपियां तैर रही थीं, जिन पर उनके असंभव प्रेम की कहानी लिखी थी। दीवार पर उनकी परछाइयां एक साथ मिलकर एक आकृति बना रही थीं, भले ही वे अलग अलग खड़े थे। मरियम ने हाथ बढ़ाया, जो रेहान के तेजी से पारदर्शी होते रूप से होकर गुजर गया। मेरी याद भुला देना मरियम। रेहान ने अपना हाथ उसके करीब लाया, मगर छुआ नहीं। मैं तुझे दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए मैं तुझसे तेरी यादें ले जाऊंगा। तू मुझे भूल जाएगी, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। उस रात
मरियम को गहरी नींद में एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई बेहद प्यारा सपना देख रही हो। उसके माथे पर किसी के होंठों का स्पर्श, एक चुंबन जैसा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे, बिना जागे, नींद में ही। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो मरियम को कुछ अजीब सा लगा, जैसे किसी ने उसके दिल से कोई बोझ हटा लिया हो। उसे कुछ याद नहीं था, न रेहान का नाम, न उसका चेहरा, न ही उनकी मुलाकातें। बस एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रही थी, जैसे कि उसके अंदर कुछ अधूरा रह गया हो। फिर सालों बीत गए, मौसम बदले, रात दिन गुजरे और मरियम भी बदल गई। वक्त ने अपना रंग दिखाया। कच्ची उम्र की लड़की अब एक समझदार औरत बन चुकी थी। उसके आंखों में वही गहराई थी, मगर शिद्दत में तजुर्बा शामिल हो गया था। उसके बालों में चांदी के धागे चमकने लगे थे। अब मरियम एक उस्तानी बन चुकी थी, बच्चों को कहानियां सुनाती, जिन्हों की, परियों की और अधूरी मोहब्बतों की। कहानियों में अजीब तौर पर हकीकत का रंग होता, जबकि मरियम खुद नहीं जानती थी कि वो कहानियां उसकी अपनी जिंदगी से निकली हैं। स्कूल के कालीन पर बैठी मरियम, वही चेहरा लेकिन परिपक्व बालों में सुंदर सफेद धारियां। बच्चों के बीच दायरे में वह जिन्हों और निषिद्ध प्रेम के बारे में एक प्राचीन पांडुलिपि से पढ़ रही है। उसके भावपूर्ण हाथों से दीवार पर छाया कठपुतलियां कहानी सुना रही हैं। एक छाया अजीब तरह से स्वतंत्र रूप से हिल रही है। बच्चों के चेहरे आश्चर्य से भरे हैं। खिड़की के बाहर से रेहान का धुंधला आकार दूर से देख रहा है। मरियम के कंधे पर एक छोटी नीली तितली बैठी है। एक दिन एक नौजवान अपनी छोटी बहन के दाखिले के लिए स्कूल आया। दरवाजे पर खड़ा हुआ वो मरियम को कक्षा में कहानी सुनाते देखने लगा। मरियम अपनी कहानी में इतनी खोई थी कि उसे इस नए मेहमान का एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन जब उनकी नजरें मिली, प्राचीन इस्लामिक वास्तुकला वाले स्कूल का आंगन सूर्यास्त सुनहरा प्रकाश बना रहा है। बुजुर्ग मरियम पहचान में जमी हुई है, क्योंकि सामने एक युवक मानव रेहान, बिल्कुल वही आंखें और विशेषताएं, छोटी बहन के साथ खड़ा है। उनके चारों ओर समय रुक गया है। फव्वारे से पानी हवा में निलंबित है, पक्षी उड़ान के बीच स्थिर है। उनकी आंखें आत्मा की गहराई से एक दूसरे को पहचानती हैं। युवक की परिधि के चारों ओर प्राचीन जिन्न प्रतीक क्षणिक रूप से चमकते हैं और फिर मिट जाते हैं। आपका नाम? मरियम के होंठों से कांपते हुए निकला। नौजवान धीरे से मुस्कुराया। रेहान, मैम, उसने जवाब दिया। और उस लम्हे में मरियम के दिल में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो, जैसे कोई पुरानी यादें वापस आ गई हों। मरियम को कुछ याद नहीं था, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे एक अनजाने सफर का अंत हो गया हो, जैसे कोई गुमशुदा चीज फिर से मिल गई हो। कहते हैं मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस रूप बदलती है। और सच्ची मोहब्बत का रूप चाहे जो भी हो, वो हमेशा अपने मंजिल तक पहुंच ही जाती है, भले ही उसे एक जन्म से दूसरे जन्म तक का सफर तय करना पड़े। रात के आसमान में एक तारा टूटा और कहीं एक झिन्न ने मुस्कुराकर आंखें बंद की। उसकी मोहब्बत उसकी मंजिल तक पहुंच गई थी। कहानी खत्म हो गई, मगर मोहब्बत की दास्तान अभी बाकी है। वक्त के पन्नों पर, धूल के झर्रों में, हवा के झोंकों में, हर जगह मोहब्बत की कहानियां हैं। बस उन्हें पढ़ने के लिए वो आंखें चाहिए जो दिल से देख सकें।